ब्रह्मा जी ने बताया कि मनुष्य का भाग्य किस आधार पर लिखा जाता है। क्या वो अपने पिछले कर्मों के फल अगले जीवन में भोगता है? आखिर ऐसा होता है तो क्या इसे बदला भी जा सकता है? प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि भाग्य को लिखने वाले ब्रह्मा जी मनुष्य के कर्मों का फल उसके अगले जीवन में किस प्रकार देते हैं। आज हम इसे एक कथा के रूप में जानेंगे, पर कथा शुरू करने से पहले जान ले कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या भगवान से संबंधित बातें, उन्हें अधूरे में नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि कथा को अंत तक देखें, जिससे इस कथा की पूरी जानकारी आपको मिल सके। और अंत में, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर अपने चैनल कलियुग टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी। चारों दिशाओं में शांति थी। ब्रह्मांड में नया जीवन आकार ले रहा था। आकाश, पवन, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये पांचों तत्व ब्रह्मा जी की इच्छा से मिलकर संसार की नींव रख रहे थे। उस समय भगवान ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं, ध्यान में लीन थे। उनके मुख से वेद निकले थे और उनके चारों मुखों से ज्ञान की धारा बह रही थी। ब्रह्मा जी सत्वगुण के स्वरूप हैं। वे रचना करते हैं, जीवन देते हैं। जब उन्होंने पहला मनुष्य रचा तो उनके मन में एक विचार आया, क्या मैं इस मनुष्य का जीवन पूरी तरह नियत कर दूं या उसे कर्म के अनुसार जीने का अवसर दूं? यह विचार उन्हें बेचैन कर गया। तब वे ब्रह्मलोक से निकलकर ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित चिंतन कुंज में पहुंचे, जहां देवता भी केवल विशेष अवसरों पर जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने ध्यान किया और ब्रह्मा जी के ध्यान में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश से ज्ञान की एक सरिता बह निकली और तभी एक स्वर उनके भीतर गूंजा। यह उनकी ही आत्मा की वाणी थी। हे ब्रह्मा, तू सृष्टि का रचयिता है, पर तू बंधन का निर्माता नहीं। मनुष्य को तू जन्म दे, पर उसे अपने कर्मों से आगे बढ़ने की स्वतंत्रता भी दे। उसका भाग्य तू तब लिख जब वह गर्भ में हो, जब आत्मा और शरीर का मिलन हो रहा हो। तभी उसकी जीवन यात्रा की रूपरेखा बनाई जाए। ब्रह्मा जी की आंखें खुलीं। उन्होंने मुस्कराकर कहा, तो यही होगा। जब कोई आत्मा किसी गर्भ में प्रवेश करेगी, तभी मैं उसका प्रारब्ध लिखूंगा। उस दिन से यह नियम बन गया कि जैसे ही कोई जीवात्मा किसी स्त्री के गर्भ में 9वें दिन प्रवेश करती है, ब्रह्मा जी अपने स्वर्ण कमल पर बैठकर एक सुनहरी पुस्तक में उस आत्मा का भाग्य लिखते हैं। यह पुस्तक केवल ब्रह्मा जी की दृष्टि में रहती है। उसमें जन्म से मृत्यु तक का लेखा जोखा होता है। कौन सी आत्मा किस कुल में जन्म लेगी, कौन उसके माता पिता होंगे, जीवन में उसे कौन से सुख दुख मिलेंगे, कितनी उम्र होगी, किन किन परिस्थितियों से वह गुजरेगी, सब कुछ। लेकिन ब्रह्मा जी एक रहस्य अपने पास रखते हैं। वे भाग्य लिखते समय एक नियम और जोड़ते हैं। यह भाग्य कर्मानुसार बदलेगा। जो अच्छे कर्म करेगा उसका दुख भी सुख में बदलेगा। जो बुरे कर्म करेगा उसका सुख भी चिंता में बदल सकता है। यही कारण है कि भाग्य निश्चित होकर भी पूरी तरह अपरिवर्तनीय नहीं होता। वह मनुष्य के कर्मों से प्रभावित होता है। अब सुनिए एक सुंदर कथा, जो एक बार स्वयं नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछी थी। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उन्हें सदा जिज्ञासा रहती है। एक बार वे ब्रह्मलोक पहुंचे और बोले, पिताश्री, क्या आप सच में हर जीव का भाग्य लिखते हैं? क्या आप यह नहीं बदल सकते? ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र नारद, आओ, तुम्हें एक दृष्टांत देता हूं। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक गांव में ले जाकर एक नवजात शिशु दिखाया। शिशु निर्धन परिवार में जन्मा था। भाग्य में लिखा था कि यह बालक जीवन भर दरिद्र रहेगा। नारद जी ने कहा, यह अन्याय है पिताश्री, आपने इसे अभाव क्यों दिया? ब्रह्मा जी बोले, तुम प्रतीक्षा करो, देखो यह क्या करता है। वर्ष बीते। बालक बड़ा हुआ, परंतु हमेशा मेहनत करता रहा। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। निर्धन होते हुए भी जो भी थोड़ा बहुत होता, दूसरों की सहायता करता। एक दिन उसने जंगल में एक घायल आर्षि की सेवा की, उन्हें औषधि दी और कई दिन तक उनकी देखभाल करता रहा। उस आर्षि ने जाते समय आशीर्वाद दिया, वत्स, तेरे जीवन का भाग्य बदल जाएगा। उसी समय नारद जी को ब्रह्मा जी की वाणी सुनाई दी, नारद,
देखो, यह वही बालक है। मैंने इसका भाग्य बदला है, क्योंकि इसके कर्म बदल गए। अब यह बालक राजयोग भोगेगा। नारद जी समझ गए कि ब्रह्मा जी भाग्य तो लिखते हैं, परंतु उसके केंद्र में कर्म ही राजा होता है। इस प्रकार मनुष्य का भाग्य गर्भ में लिखा जाता है, परंतु यह स्थिर नहीं होता। यह बदल सकता है, प्रेम से, सेवा से, तप से और अच्छे कर्मों से। ब्रह्मा जी की लेखनी दैवी है, पर उनकी लेखनी में भी सुधार की शक्ति मनुष्य को दी गई है। यही तो इस सृष्टि की सुंदरता है। हर आत्मा को एक अवसर मिलता है खुद को जानने का, अपने भाग्य को बदलने का और ब्रह्मा जी की रचना को निखारने का। जब भी तुम अपने जीवन में कठिनाई देखो तो यह याद रखो, भाग्य लिखा गया है, लेकिन कलम अब भी तुम्हारे हाथ में है। पिछली कथा में आपने जाना कि ब्रह्मा जी कैसे आत्मा के गर्भ में प्रवेश करने के समय उसका भाग्य लिखते हैं और कैसे वह भाग्य मनुष्य के कर्मों से प्रभावित होकर बदल भी सकता है। अब इस कथा का अगला भाग सुनिए, जो और भी रहस्यमय, प्रेरणादायक और ज्ञान से परिपूर्ण है। बहुत समय बीत गया था। नारद जी ब्रह्मलोक लौट चुके थे, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। यदि भाग्य बदल सकता है, तो क्या यह नियम सभी पर लागू होता है, या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका भाग्य कभी नहीं बदलता? इस प्रश्न को लेकर वे एक बार फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, पिताश्री, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका भाग्य कभी नहीं बदलता, चाहे वह कितना भी अच्छा कर्म कर ले या कितना भी प्रयास कर ले? ब्रह्मा जी कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान मुद्रा में चले गए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने कहा, नारद, उत्तर जानने के लिए तुम्हें एक और यात्रा पर जाना होगा। तुम्हें धरती पर जाना होगा और वहां 3 लोगों से मिलना होगा, एक राजा, एक साधु और एक चोर। तीनों के भाग्य में कुछ विशेष लिखा गया है, पर उनके कर्म और निर्णय ही बताएंगे कि भाग्य क्या रूप लेता है। नारद जी धरती पर पहुंचे। सबसे पहले वे एक विशाल समृद्ध राज्य में पहुंचे, जहां एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा राज्य करता था, राजा वीरसेन। राजा दिन रात अपनी प्रजा के हित में कार्य करता, पर एक बार युद्ध में उसकी सेना हार गई और उसका राज्य छिन गया। उसने फिर भी हार नहीं मानी, तप किया, ब्राह्मणों की सेवा की, पर वर्षों तक वह फिर राजा न बन सका। नारद जी ने सोचा, यह तो बहुत पुण्यात्मा है, फिर क्यों इसका भाग्य नहीं बदला? फिर वे जंगल में एक साधु से मिले। वह तपस्वी दशकों से कठोर साधना कर रहा था। उसने भोजन तक त्याग दिया था, पर उसे अभी तक कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई थी। तीसरे व्यक्ति से वे एक नगर के कोने में मिले। वह था एक चोर, लेकिन यह चोर अब चोरी छोड़ चुका था। वह निर्धन था, पर दूसरों की सेवा करता, अनाथ बच्चों को खाना खिलाता। उसकी आत्मा में अब शांति थी। नारद जी ब्रह्मलोक लौटे और बोले, पिताश्री, मैं भ्रमित हूं। जो राजा इतना धर्म करता है, वह क्यों हार गया? जो साधु तप करता है, वह क्यों निष्फल है? और वह चोर, जिसने बुरा किया, अब इतना शांत और सुखी क्यों है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नारद, यही तो रहस्य है। भाग्य केवल इस जन्म के कर्मों से नहीं बनता। यह आत्मा के पिछले कई जन्मों के कर्मों का फल है। राजा का यह जन्म तपस्या का है। वह पिछले जन्मों में कई अधर्म कर चुका था। साधु का मन अभी भी अहंकार से ग्रस्त है, उसका तप शुद्ध नहीं। और वह चोर जो अब सेवा करता है, उसने पूर्व जन्म में भी दान किया था, अब उसका फल मिल रहा है। इसलिए नारद, भाग्य एक जटिल रचना है। यह केवल एक जीवन की कहानी नहीं, आत्मा की दीर्घ यात्रा का सार है। परंतु फिर भी हर जीवन में मनुष्य को अवसर दिया जाता है अपने भावी जन्मों के भाग्य को बदलने का। यही इस सृष्टि की सुंदरता है। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए। उन्हें अब समझ आ गया था कि ब्रह्मा जी केवल लिखते हैं, पर स्याही कर्मों से बनती है। और यह भी कि हर जीवन एक अवसर है, स्वयं को निखारने का, आत्मा को ऊंचा उठाने का। इसी भावना के साथ नारद जी फिर धरती पर गए, इस बार वह ज्ञान बांटने कि कोई भी अपने भाग्य का निर्माता बन सकता है, यदि वह सच्चे कर्म, प्रेम और सेवा से जीवन को जिए। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो बस यात्रा का दूसरा चरण है। क्या आप जानना चाहेंगे अगला भाग, जहां आत्मा स्वयं ब्रह्मा जी से मिलना चाहती है, अपने भाग्य की स्याही अपने हाथ में लेने के लिए?
अभी तक की कथा में आपने जाना कि कैसे ब्रह्मा जी आत्मा के गर्भ में प्रवेश करते ही उसका भाग्य लिखते हैं और कैसे कर्म उसे बदलने में भूमिका निभाते हैं। नारद जी ने 3 अलग-अलग जीवनों को देखकर यह सीखा कि भाग्य केवल वर्तमान नहीं, बल्कि आत्मा के कई जन्मों की कहानी है। अब इस तीसरे भाग में हम एक ऐसी आत्मा की यात्रा की कथा सुनते हैं जो स्वयं ब्रह्मा जी से मिलने जाती है, यह जानने के लिए कि क्या वह स्वयं अपने भाग्य की रचना कर सकती है। यह आत्मा थी समन्विता, एक अत्यंत पवित्र आत्मा जिसने कई जन्मों में सेवा, त्याग और तपस्या की थी। परंतु हर जन्म में उसे एक प्रश्न कचोटता रहा, क्यों मेरा भाग्य ऐसा है? क्या मैं स्वयं इसे नहीं लिख सकती? मरने के बाद जब आत्मा लोकों में भ्रमण कर रही थी, तब उसे ज्ञान हुआ कि उसके प्रश्न का उत्तर केवल ब्रह्मा जी ही दे सकते हैं। वह ब्रह्मलोक की ओर चल पड़ी। उसे अनेक लोकों से होकर गुजरना पड़ा, पितृलोक, देवलोक, गंधर्वलोक, सिद्धलोक। हर लोक में उसकी परीक्षा हुई। क्या उसका संकल्प सच्चा है? क्या उसका उद्देश्य पवित्र है? हर बार उसने प्रेम, करुणा और सत्य का उत्तर दिया। अंततः वह ब्रह्मलोक के द्वार तक पहुंच गई। ब्रह्मा जी कमल पर ध्यानस्थ थे। जैसे ही समन्विता पहुंची, ब्रह्मा जी ने आंखें खोलीं। उन्होंने आत्मा को देखा और कहा, वत्स, तुम यहां कैसे पहुंची? आत्मा तो मुझे मिलने नहीं आती, मैं तो उसे देखने जाता हूं। समन्विता ने नमन किया और कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। क्या मैं स्वयं अपने भाग्य की लेखिका बन सकती हूं? मैं अब तक जो भी जीवन जीती आई हूं, वह आपके लेख अनुसार रहा, पर अब मैं स्वयं अपने भविष्य की कहानी लिखना चाहती हूं। ब्रह्मा जी ने प्रेम से उत्तर दिया, वत्स, यह प्रश्न गहन है। तुम वह पहली आत्मा हो जिसने यह साहस दिखाया है। हां, भाग्य मैं लिखता हूं, परंतु तुम्हारी चेतना और संकल्प ही वह स्याही बनाते हैं जिससे वह लिखा जाता है। यदि आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो जाए, अपने उच्चतम स्वरूप को पहचान ले, तो वह अपने भाग्य की रचना स्वयं कर सकती है। समन्विता ने पूछा, क्या यह हर आत्मा के लिए संभव है? ब्रह्मा जी बोले, हां, पर इसके लिए उसे 4 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। 1. स्वज्ञान। आत्मा को जानना होगा कि वह शरीर नहीं है, वह परम सत्य का अंश है। 2. कर्म शुद्धि। हर कर्म में प्रेम, सेवा और अहंकार रहित भावना होनी चाहिए। 3. विचार नियंत्रण। विचार ही भाग्य का बीज होते हैं, उन्हें निर्मल बनाना अनिवार्य है। 4. ईश्वर अर्पण। जीवन के हर क्षण को ईश्वर को समर्पित कर देना, यही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। जब आत्मा इन चारों को साध लेती है, तब वह अपनी कथा स्वयं लिख सकती है, और तब ब्रह्मा भी केवल दर्शक बन जाते हैं। समन्विता की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू आनंद और पूर्णता के थे। वह जान गई थी कि ब्रह्मा जी के पास जाने का अर्थ केवल प्रश्न पूछना नहीं था, बल्कि अपने भीतर के ब्रह्म तत्व को पहचानना था। ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया, वत्स, अब तू जागृत आत्मा है। जा, अगले जन्म में अपने भाग्य की रचना कर, अपने कर्म, ज्ञान और प्रेम से। समन्विता ने प्रणाम किया और आत्मशांति के साथ ब्रह्मलोक से प्रस्थान किया। यह कथा हमें यही सिखाती है कि भाग्य केवल लिखित नहीं, सजग आत्मा का संकल्प भी है। हम सभी ब्रह्मा जी की रचना हैं, पर जब हम जाग जाएं, तो हम स्वयं भी रचनाकार बन सकते हैं। कथा समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अभी भी चल रही है। क्या आप चाहेंगे कि अगली कथा में समन्विता का अगला जन्म और उसकी स्वयं रचित भाग्य यात्रा सुनाऊं? कथा की सच्ची और गूढ़ सीख। इस कथा में जो सबसे बड़ा रहस्य छुपा है, वह यह है, भाग्य कोई कैद नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है चेतना की ऊंचाई तक पहुंचने का। ब्रह्मा जी भाग्य लिखते हैं, पर जैसे कोई चित्रकार सिर्फ रूपरेखा बनाता है, रंग भरना आत्मा का काम है। सच्ची सीख यह है, भाग्य तब तक अटल लगता है जब तक आत्मा सोई रहती है, पर जैसे ही आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है, वह केवल भाग्य की पात्र नहीं रहती, वह उसकी निर्माता बन जाती है। नारद जी की यात्रा ने यह बताया, सब कुछ कर्मों से नहीं, कर्मों की भावना से तय होता है। पुण्य भी फल नहीं देता अगर उसमें अहंकार हो, और पाप भी क्षमा हो सकता है अगर हृदय में पश्चाताप और सेवा हो। समन्विता की यात्रा बताती है, आत्मा जब प्रश्न पूछती है तो वह ब्रह्मा तक पहुंचती है,
जब आत्मा जानना चाहती है मैं कौन हूं, तब ब्रह्मा उत्तर देते हैं, तू भी मैं ही है, बस भूल गई है। इस कथा की सबसे गहरी सीख यह है, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। वहां ब्रह्मा नहीं, तुम स्वयं बैठो हो अपनी लेखनी लिए।